पुतिन की जंग ने रूस के मॉस्को में मातम सा क्यों पैदा कर दिया है? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे फिलहाल पुतिन की सरकार मॉस्को को हमले से बचाने के लिए एक्शन में है। मुख्य हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मॉस्को में कुछ जगहों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिनमें सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को की ओर आ रहे यूक्रेन के ड्रोन को जैम कर दिया गया, जिसमें वो क्रैश हो गया। 24 जुलाई को भी यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए। इस ड्रोन हमले में 2 इमारतें प्रभावित हुई थी। क्रेमलिन के ऊपर फटे ड्रोन का धमाका भी आपने देखा है। लिहाजा ये डर मॉस्को में एक दिन में पैदा नहीं हुआ। रूस की खुफिया एजेंसियों को, रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस फोर्स को चकमा देकर यूक्रेन के ड्रोन रूस के भीतर आकर हमले कर रहे हैं। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। रूस में ज़ेलेंस्की जहां चाहे हमला कर रहे हैं। सवाल है, फिर मॉस्को के एयरपोर्ट को कैसे बचाया जाए? कहां तय हो रही थी कीव विजय इन 1 आवर? 1 घंटे में यूक्रेन जीत लेंगे। कहां पुतिन के लिए अपने ही आशियाने को तबाह होने से बचाना मुश्किल हो रहा है। ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने पुतिन की आंखों की नींद उड़ा दी है। मॉस्को में सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आपको मॉस्को को मैप पर देखना चाहिए। इसी शहर को ही ज़ेलेंस्की ने हमले के लिए चुना है। इसे विस्तार से आपको दिखाएंगे। उससे पहले मॉस्को का भूगोल समझ लीजिए। यूक्रेन की सीमा से मॉस्को सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। इतने करीब के हमले में ज़ेलेंस्की के ड्रोन उस्ताद हैं। मॉस्को में ही राष्ट्रपति का आवास क्रेमलिन है। यूक्रेन का मॉस्को को डराने का मतलब है पुतिन को डराना। पुतिन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ना ही यूक्रेन या नाटो के पास इतनी पावर है कि दोनों मिलकर रूस को तबाह कर दें। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की हैं जो नाटो की तरह कागजी नहीं, जमीनी युद्ध लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की मॉस्को को चैन से नहीं बैठने देना चाहते, लिहाजा एक के बाद एक मॉस्को में ड्रोन हमले हो रहे हैं। जनवरी 2023 से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के ऊपर 140 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। मई और जुलाई के बीच रूस में उड़े ड्रोन की संख्या पूरे 2022 की तुलना में दोगुनी है। ये सस्ते ड्रोन बहुत बड़ी तबाही तो नहीं मचा पा रहे, लेकिन पुतिन की रक्षात्मक पंक्ति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हजारों रुपए में बने इन ड्रोनों को मारने के लिए पुतिन को एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों रुपए की मिसाइल दागनी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की के फिदायीन ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि वो पूरे रूस के रक्षा तंत्र को गच्चा दे रहे हैं। मॉस्को का हर चौक, हर गली, हर चौराहा ज़ेलेंस्की के बारूद वाली खौफ के साए में जीने के लिए विवश है। यानी जो हाल अब तक कीव या खार्किव का था, वो अब मॉस्को का है। दिन दुश्मन हो गया है और रात काली नाग है। यूक्रेन के युद्ध मैदान में जलती अग्नि अब मॉस्को तक पहुंच गई है। सीधा सा सवाल है, आम आदमी का सवाल है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले के सामने फेल क्यों हो रहा है? इसकी डिटेल आगे। अभी ज़ेलेंस्की के उस ड्रोन की डिटेल जिसने मॉस्को के ऊपर खतरा पैदा कर दिया है। मॉस्को पर हमले के लिए ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेनी बावर यानी UJ-22 एयरबॉर्न का इस्तेमाल कर रही है। स्पेक ऑप्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक UJ-22 एयरबॉर्न यूक्रेन में डिजाइन किया गया एक हाईली वर्सिटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन है। इसे स्वायत्त रूप से या दूर या किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन 82 mm के 4 मोर्टार माइंस या 4 RPG 7 ग्रेनेड तक ले जा सकता है। UJ-22 एयरबॉर्न लंबी दूरी के मिशनों को सटीकता के साथ अटैक कर सकता है। ये ड्रोन अधिकतम 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। चूंकि मॉस्को यूक्रेन की सीमा से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, ऐसे में ये ड्रोन मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। तो क्या ज़ेलेंस्की के ड्रोन को पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता? इस सिस्टम में इतनी काबिलियत नहीं है। तो क्या ज़ेलेंस्की के ड्रोन को पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकते? इस सिस्टम में इतनी काबिलियत नहीं है। इस सवाल का मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का जो मानना है, उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की के ड्रोन के आगे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के पीछे जो 5 कारण हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर क्यों? पहला कारण, रूस की हवाई सुरक्षा कम दूरी के ड्रोन को लेकर नहीं, बल्कि मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, एयरक्राफ्ट, बम वर्षक को रोकने पर केंद्रित है।
अब तक परंपरागत युद्ध की तैयारी करते रूस ने ड्रोन को लेकर कोई ठोस सिस्टम डेवलप नहीं किया है, लिहाजा बड़ी बड़ी मिसाइलों को तो रूस नेस्तोनाबूद कर रहा है और कुछ ड्रोनों को भी। लेकिन रूस का वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले को पूरी तरह रोक पाने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस का एयर डिफेंस कमजोर क्यों? दूसरा कारण, ड्रोन जमीन पर बहुत नीचे उड़ सकते हैं, इसलिए कई बार ड्रोन रूस के एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता है। इसका उदाहरण रूस पर हुए हमले में दिख रहा है, जो क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक में कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर क्यों? तीसरा कारण, रूस के पास भी लिमिट में मैन पावर है, लिमिट में डिफेंस सिस्टम है। रूस युद्ध में पहले ही बहुत सारे हथियार और रूबल खर्च कर चुका है। हथियार के गोदाम ही नहीं, रूबल वाले खजाने में भी कमी हो रही है, लिहाजा ड्रोन को रोकने के लिए नई तकनीक के विकास पर बहुत सारा खर्च होने वाला पैसा और समय दोनों इस वक्त रूस के पास नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस का एयर डिफेंस कमजोर क्यों? चौथा कारण, रूस के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से ज्यादातर की तैनाती सीमा पर है। रूस कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइन से वापस लाकर मॉस्को में तैनात कर सकता है, लेकिन रूस का यह कदम फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के सैनिकों को कमजोर करेगा। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस का एयर डिफेंस कमजोर क्यों? पांचवां कारण, ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें टारगेट पर पहुंचने से पहले ध्वस्त करने के लिए महंगी मिसाइलों को दागना पड़ता है। ये एक तरह से ज़ेलेंस्की की चाल है कि रूस की महंगी मिसाइलों की संख्या भी इतनी कम हो जाए कि आगे ज़ेलेंस्की जब रूस पर अटैक करें तो पुतिन के पास हथियारों का टोटा पड़ जाए। और ज़ेलेंस्की के भाग्य से पुतिन इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिख रहे हैं। असल में रूस ने ही ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया और इसका रिजल्ट अच्छा आया तो मिसाइलें छोड़ पुतिन यूक्रेन पर ड्रोन ही दागने लगे। पुतिन का यह फंडा ज़ेलेंस्की को भी समझ में आ गया और फिर शुरू हो गया यूक्रेन की फैक्ट्रियों में ड्रोन का प्रोडक्शन, जो रूस में घुसकर मार कर रहे हैं और पुतिन लाल लाल आंखों से बस टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। यूक्रेन में खिरसौन के मोर्चे से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और एक दिन में ही एक ही हमले में एक ही बार में रूस ने यूक्रेन के 150 सैनिकों को मारने का दावा किया। निप्रो नदी का ये भयंकर मोर्चा रोज सैकड़ों सैनिकों की जान ले रहा है। यूक्रेन की जंग में ऐसे ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं ऐसे खतरनाक युद्ध के मोर्चे लगे हुए हैं जहां एक एक सेकंड में 100 सैनिकों की मौत हो जा रही है। अब युद्ध के हथियार इतने एडवांस हो चुके हैं कि दुश्मन की एक चूक पूरी की पूरी टुकड़ी का सफाया कर दे रही है और यह सब बाकायदा बदला लेकर हो रहा है। रूस और यूक्रेन की फौजें एक दूसरे पर घात लगाकर हमला करने के लिए ताक में बैठी हुई हैं और पलक झपकते ही जंगी मैदान में मौत नाच रही है। युद्ध भूमि में हालात बहुत खराब है और रूस ने दावा यह किया है कि सिर्फ एक ही हमले में एक ही बार में रूस ने यूक्रेन के 150 सैनिक मार डाले हैं। इस खबर के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे यूक्रेन के ड्रोन आर्मी के शौर्य की, जिसने रूस के अंदर तहलका मचा रखा है। अब रूस के कुर्स्क शहर पर ड्रोन हमला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। बात करेंगे एक और वीडियो की जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रूस का एक बेहद मजबूत टैंक टर्मिनेटर एक ड्रोन के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला,
हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे इस वक्त यूक्रेन के सबसे खूनी मैदान में नीप्रो नदी के किनारे, जहां पर हुई खूनी महाभारत। रूस की आर्मी की तरफ से शनिवार को यह दावा किया गया कि खेरसोन के इलाके में नीप्रो नदी पार कर रहे यूक्रेन के 150 सैनिकों को मार दिया गया है। आखिर रूस ने किस हमले का इतना खूंखार बदला लिया है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रूस की सेना की तरफ से क्या दावा किया गया है। रूस की सेना ने दावा किया कि लगभग 150 यूक्रेनी सैनिक नीप्रो नदी के बाईं तरफ रूसी कब्जे वाले इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक यूक्रेन की इस कोशिश का जवाब देने के लिए फौरन कार्रवाई की गई। घुसपैठियों पर फायरिंग की गई, जिसमें पूरी की पूरी टुकड़ी ही खत्म हो गई और इस तरह नीप्रो नदी के बाएं किनारे पर पैर जमाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। अब जो बात रूस की सेना ने छुपा ली है वो ये है कि यूक्रेन के इन 150 सैनिकों को सरेंडर करवाने के लिए मौका भी नहीं दिया गया। बदले की कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। यूक्रेन के एक एक गांव पर कब्जे के लिए खून की नदियां बहाई जा रही हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने गलती ये कर दी कि जब वो रूस की आर्मी के द्वारा घेर लिए गए तो रूस के ही कब्जे वाले गांव में छुपने के लिए भागे और यहां पर उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। यहां आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर खेरसोन के अंदर नीप्रो नदी पर कब्जे को लेकर इतनी खूंरेज जंग क्यों हो रही है। आखिर क्यों नीप्रो नदी का पानी खून से लाल हो रहा है। इसके लिए आपको यूक्रेन का यह नक्शा ध्यान से देखना होगा। ये है यूक्रेन की नीप्रो नदी और ये है खेरसोन का इलाका। दरअसल नीप्रो नदी खेरसोन के इलाके को दो हिस्सों में बांटती है। नीप्रो नदी के ऊपर के मैदानी हिस्से में यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है, यहाँ पर जंग चल रही है, और नीप्रो नदी के नीचे के मैदानी इलाकों पर रूस की सेना काबिज है। पिछले साल रूस पूरे खेरसोन पर ही काबिज था, यानी नदी के इस पार और नदी के उस पार भी रूस के सैनिक मौजूद थे। लेकिन पिछले साल जब सर्दियां आने वाली थीं तो खेरसोन के यूक्रेन की तरफ वाले इलाके में रूस के सैनिकों के फंसने और मरने का खतरा था। इसीलिए रणनीति बदलते हुए बहुत चालाकी से रूस के सैनिकों ने खेरसोन की नदी के एक तरफ के इलाके को छोड़ दिया और नदी के दूसरी तरफ भाग निकले। और अभी भी रूस के सैनिक क्राइमिया की तरफ वाले खेरसोन के इलाके में जमे हुए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की सख्त आदेश पहले ही दे चुके हैं कि यूक्रेन के कमांडरों को किसी भी कीमत पर पूरा खेरसोन रूस के सैनिकों से खाली करवाना है। लेकिन रूस के सैनिक नीप्रो नदी की तरफ जमे हुए हैं और जैसे ही यूक्रेन के सैनिक नदी पार करने की कोशिश करते हैं, रूस के सैनिक फायरिंग कर देते हैं। यही वजह है कि नदी का ये पूरा इलाका एक खूनी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर रूस ने ये खूनी बदला क्यों लिया। दरअसल 2 हफ्ते पहले रूस की 200 सैनिकों की एक टुकड़ी काला सागर के द्वीप डजारेल हाच पर युद्ध का अभ्यास कर रही थी। ये टुकड़ी वॉर की फ्रंट लाइन से दूर थी और सैनिकों को लगा कि वो खेरसोन में तैनात यूक्रेन के हिमार्स के रॉकेट से दूर हैं। लेकिन वो गलत साबित हुए और हिमार्स की 150 किलोमीटर की ही रेंज में मौजूद थे और अचानक हिमार्स रॉकेट के हमलों में पूरी की पूरी टुकड़ी ही खत्म हो गई। ऐसा दावा कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में किया गया और अब नीप्रो नदी पर हुए 150 सैनिकों के कत्ल को इसी हमले का बदला बताया जा रहा है, जिस तरह से लोग इस जंग में मारे जा रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए या घायल हुए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की संख्या कुछ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 5 लाख के करीब बताई गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के भी 70,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक आखिर कैसे ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, इस पर भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं। हम आपको यूक्रेन के युद्ध के मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन की आर्मी के जवान हैं जो ड्रोन्स के इस्तेमाल में काफी कुशल हो चुके हैं। ये सैनिक ड्रोन्स की लोकेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से जोड़कर भी देख सकते हैं और दुश्मन की लोकेशन के हिसाब से ड्रोन्स का मूवमेंट करवाते हैं। Это глаза. Самые настоящие глаза. Вот, как человеку с плохим зрением плохо жить, так и, собственно говоря, для армии, если нету глаз, то, ну, да. Ну, вот примерно так выглядит проезд БМП. То есть это машина с пехотой на борту, то есть куда-то на позиции заезжали.
और ऐसे एक ड्रोन की मदद से ही डॉनबास के अंदर रूस के टर्मिनेटर टैंक के साथ चलने वाले एक बख्तरबंद वाहन को भी ड्रोन की मदद से मार दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि रूस अब तक इस युद्ध में 4000 टैंक गंवा चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि रूस ने नहीं की है। बीएमपीटी टर्मिनेटर का मुख्य काम सैनिकों को मूवमेंट देने के लिए रास्ते को खाली करवाना होता है, लेकिन ड्रोन हमलों में कई टैंकों को मारा गया है। पिट पिट कर ही यूक्रेन लड़ना सीख रहा है और लगातार ड्रोन की मार झेल रहे यूक्रेन ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसने रूस के 15 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने शनिवार की रात को ड्रोन से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने 15 ड्रोन्स को मार गिराया। कई रिपोर्ट्स में दावा यह है कि यह हमला रूस के कुर्स्क शहर से किया गया है और यही वजह है कि रूस के कुर्स्क शहर पर ही यूक्रेन ने ड्रोन से जवाबी हमला बोल दिया। इसकी तस्वीरें भी रूस की तरफ से जारी की गई हैं। कुर्स्क रूस का बॉर्डर सिटी है और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने हमला कर दिया है। इस हमले में रेलवे स्टेशन की छत को नुकसान पहुंचा है। कुर्स्क के गवर्नर और अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। अभी 2 दिन पहले मॉस्को के अंदर एक्सपो सेंटर पर भी यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ था। सेवेस्तोपोल मॉस्को से जुड़े क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है और यहाँ पर भी 2 दिन पहले समुद्री ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया था। समंदर में जो हमला हुआ उसे तो रूस झेल गया, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को पर जब ज़ेलेंस्की का ड्रोन अटैक होता है तो सवाल पुतिन पर खड़े होने लगते हैं। मॉस्को के लोग ड्रोन अटैक से हैरान और अचंभित नजर आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो डरते हुए ये बता रहे हैं कि वो एकदम सुरक्षित हैं और हमले के बाद भी जिंदा हैं। इस साल रूस और यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में 120 से ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। 3 मई को तो पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर ही हमला कर दिया गया था और रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया था कि पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेन इनकार करता रहा है। यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया उससे रेलवे स्टेशन की इमारत को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसके शहर चेर्निहिव के अंदर रूस ने जो हमला किया उसमें कई लोगों की मौत हुई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Значить, це була подія, організована громадською організацією, яка займається просуванням дронів, навчанням дронами і так далі. Значить, ми були в якості запрошених і як учасники цієї події, і фактично представляли свої дрони. यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इगोर क्लेमेंको ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि घायलों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने एक थिएटर और एक विश्वविद्यालय सहित उत्तरी शहर चेर्निहिव के केंद्रीय चौराहे पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि सोवियत काल की एक बड़ी इमारत के चारों ओर मलबा दिखाई दे रहा है, जिसके चारों ओर खड़ी कारें आंशिक